हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सिचुएशन आपको पूछ के आने वाली नहीं है कि चलो भाई इसके अभी एग्ज़ाम है, हम बाद में जाते हैं, पहले इसका सिलेक्शन हो जाए, ज्वाइनिंग मिल जाए, उसके बाद हम आराम से चलेंगे। सिचुएशन आपको पूछ पूछ के नहीं आने वाली है, तो आपको क्या करना है वो देख लो। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, लेकिन सारी चीज़ें थंबनेल में नहीं आती, वीडियो देखने पर आपको पता चलेगा। वैसे थंबनेल में देखो लिखा है कि स्कूल व्याख्याता एग्जिट और आप। ये चीज़ क्यों लिखी? ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, तो देखो इससे आपको एक दिशा मिल सकती है। पहले तो देखो उन सभी को बहुत बहुत बधाई जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, जो मेरे साथ पढ़ते थे। मतलब हम जब क्लासमेट थे सब, जैसे कि श्याम जी और प्रेम सिरवी, ये मेरे क्लासमेट थे। एमए फाइनल फर्स्ट ईयर हम लोगों ने साथ में किया है जेएनयू से। तो देखो उनको बहुत बहुत बधाई। मैंने पोस्ट भी किया है, 374 रैंक है श्याम जी की, और प्रेम सिरवी की 400वीं रैंक है। तो देखो मतलब कुल मिला के फाइनल सिलेक्शन तो हो गया ना, रैंक चाहे कोई भी हो। अब हमें क्या करना है? तो देखो पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैं इस वीडियो में पूरी क्या क्या बात बताऊंगी। उनका सिलेक्शन हुआ, तो देखो प्रेम सिरवी है तो वो एक स्कूल टीचर भी है, मतलब उन्होंने प्राइवेट जॉब के साथ, उनकी एक बेटी भी है, उनको संभालते हुए, घर परिवार को सब संभालते हुए मतलब तैयारी की है। मतलब कम मैटर रख के उन्होंने तैयारी की है। उनसे बात हुई थी तब उन्होंने बताया, अभी पूरी बात नहीं हुई है, जब वो बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। और श्याम जी जिन्होंने देखो मुझे बुक्स लिस्ट वगैरह बताई, कुछ बुक्सें मेरे पास पहले से थी क्योंकि मैंने ढूंढ ढांड के पता किया था कि कौन सी बुक बेस्ट होगी, कैसे पढ़ना चाहिए, और कुछ मुझे उन्होंने गाइड कर दिया कि इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जब उनका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ ना, ये फाइनल लिस्ट आ गई है, तब उन्होंने मतलब मैंने उनसे बात की थी और मुझे पता चला था कि उनका सिलेक्शन मतलब फ़ाइनल हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और वो मतलब देखो जैसे कि कई कमेंट आते हैं ना कि जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, साथ में तैयारी कैसे करें। तो देखो ये दोनों के दोनों जो सिलेक्ट हुए ना, इन ये दोनों जॉब कर रहे थे। एक पुलिस में है श्याम जी और वो प्राइवेट टीचर थे प्रेम सिरवी। तो देखो दोनों ने प्राइवेट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है श्याम जी का, और प्रेम सिरवी का प्राइवेट सेक्टर होते हुए भी उन्होंने जॉब हासिल की गवर्नमेंट सर्वेंट स्कूल व्याख्याता के पद पर, भूगोल से लगे वो। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? देखो श्याम जी ने मेरे को बुक्स लिस्ट वगैरह बताई, मैंने काफ़ी मतलब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कुछ बुक्स मेरे पास पहले से थी, उन्होंने जैसे गाइड किया मेरे को, मैंने सारी बुक्स वगैरह आपको बता दी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूँगी सेकंड पेपर का, और मैं पूरा पता कर लूँगी, बात भी कर लूँगी फिर से कि फ़र्स्ट पेपर का क्या था। वैसे मैंने पूछा था, बताया था। तो देखो अपना मैटर, मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं कर रहे हैं वो उनके हिसाब से एकदम सही है, उन्होंने ऐसे ही तैयारी की। और फिर कोशिश करूँगी कि उनका इंटरव्यू वगैरह हो जाए। देखो सिलेक्टेड कैंडिडेट का सब इंटरव्यू लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और उनको बताई भी देते हैं। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको क्या करना है, मेन बात उनके लिए है ये वीडियो। क्यों? सिलेक्शन वालों को तो बहुत बहुत बधाई मैं भी दे रही हूँ और सबको दे रही हूँ, लेकिन जिनको सिलेक्शन नहीं हुआ उनको क्या करना है। अब देखो 2023 चॉइस की वैकेंसी में हमें एक जिद रखनी है, बस कुल मिला के हमको सिलेक्शन लेना ही है, हार नहीं माननी है। क्यों? देखो हमारी परिस्थितियाँ कोई नहीं देख रहा, हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो। पुराने वीडियो भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सिचुएशन कोई नहीं देखता, जिस मतलब सारी कोशिश हमें कर लेनी है, सिर्फ आपका रिजल्ट मायने रखेगा। अब इन लोगों ने कैसे तैयारी की, इनकी जर्नी क्या थी, लाइफ कैसी थी, वो तो मतलब यही बता सकते हैं, इन्हीं को पता है। और अपनी जर्नी अपन जानते हैं, और अपनी जर्नी लोग कब जानेंगे? जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे तब हमसे कोई पूछेगा कि हमारी कहानी क्या थी। उससे पहले कोई नहीं पूछने वाला कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी रणनीति क्या वगैरह, कोई नहीं पूछने वाला है। रणनीति तभी पूछी जाती है या कैंडिडेट से पुस्तकों के बारे में तभी बात की जाती है जब उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। बाकी दूसरे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि उनके पास बेस्ट बुक्स नहीं है या उन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की होगी, कोशिश नहीं की, कोशिश उन्होंने भी की है। लेकिन देखो कुछ सिचुएशंस या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिनसे सिलेक्शन रुक जाता है या नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार होगा। लेकिन सिचुएशन देखो कोई नहीं देख रहा है। अब ये चीज़ तो आप लोगों ने देख ही ली है। जैसे हम लोग देखो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से टारगेट से तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारा मैटर क्या है वो हमको पता है, हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जिनका सिलेक्शन फाइनल हुआ ना, उनका भी मैटर यही था, लेकिन हम लोगों ने उस समय ढंग से तैयारी नहीं की। अब हमारे पास एक मौका है, 2023 की वैकेंसी में हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। और क्यों लेना है? देखो क्योंकि हमें अपनी परिस्थिति बदलनी है, कुल मिला के तो ये है। क्योंकि जिस तरीके से हम जी रहे हैं ना, मतलब किसी ने कुछ भी बोल दिया, सिलेक्शन हो गया तो कह देंगे हमें तो पता ही था तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तब ये चीज़ है, अरे तुम्हारा कभी कुछ हो ही नहीं सकता, तुमने मतलब कभी कुछ किया है? जो कुछ करोगे अच्छा है ना, तुम जो ये कर रहे हो ना घर का काम या जो भी बच्चे संभाल रहे हो, तुम वहीं तक ठीक हो, तुम वही काम करो।
ये देखो नेगेटिव चीज़ें हमें अब ज़्यादा रोकने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ ना, उनसे हमारी तुलना की जाएगी कि देखो उनका हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ लोगों को पता है कि हमने एग्ज़ाम दिया है, चाहे हमने तैयारी नहीं की हो, लेकिन हमें एग्ज़ाम दिया है। उस समय हमने तैयारी की नहीं की वो तो हमें पता है, क्योंकि हमने तैयारी नहीं की। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तैयारी की लेकिन किसी वजह से रह गए। लेकिन देखो, अब हिम्मत नहीं हारनी है। अब देखो, एक ज़िद बना लो अपने आप को, मतलब इस एग्ज़ाम को, स्कूल व्याख्याता हो या सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, जिस चीज़ का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, उस चीज़ को आप अपनी एक ज़िद बना लो। बस इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना ही है किसी भी प्रकार से। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से ये है कि मैं ये चीज़ ऐसा इसलिए सोच रही हूँ, देखो इतने टाइम से मतलब मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, 2-3 दिन हो गए, क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। और आज बना रही हूँ क्योंकि देखो फाइनल सिलेक्शन हुआ है जिन लोगों का, एक तो उनको बधाई देने के लिए, और दूसरी बात ये कि मतलब जो रह गए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो जब नहीं पढ़ पाते ना, तब कैसा फील होता है पता है। ये चीज़ मैं आपको आज आसानी से बता सकती हूँ, क्योंकि अब जब से मतलब मैंने उस दिन वीडियो बनाया था ना, उस दिन मेरी मतलब वो फाइनल था, मेरा टारगेट उस दिन कंप्लीट हुआ था। उससे पहले मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहा था, तो अब थोड़ा बीमार हो गया है। अ, तो देखो मतलब सिचुएशन कैसी हो जाती है पता है, हम दिन में भी जगते हैं और रात में भी जगते हैं। और जब ज़्यादा जगते हैं ना, तब सिर में पेन होने के साथ साथ मतलब गुस्सा इतना होता है कि सब लोग आगे निकल जाएंगे और मैं फिर वहीं का वहीं रह जाऊंगी। मतलब ये देखो, मतलब देखो बच्चा है, बीमार हो जाता है, मौसम बदलता है तो कुछ भी हो सकता है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन बच्चे बीमार होते हैं ना, वो भी हमें ही सुनना होता है कि जैसे हमारी लापरवाही थी, हमने अपने काम के चक्कर में उन्हें इग्नोर किया, जबकि ऐसा होता नहीं है। मौसम है, मौसम से बच्चे तुम कितनी भी केयर करते हो ना, कोशिश रहती है सबकी। कौन चाहता है कि मतलब अपने बच्चे बीमार हो, कौन ऐसा चाहता है, कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसा नहीं चाहता। लेकिन बीमार होने पे ये चीज़ होती है कि लापरवाही से बीमार हुए, जबकि हो जाते हैं बीमार मौसम की वजह से। लेकिन देखो इतने टाइम से मेरी पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि नाइट में भी जगना पड़ जाता है और दिन में भी जब बच्चा सोता नहीं है परेशान हो जाता है। आज वो थोड़ा सा ठीक है, डॉक्टर भी बदले किए, मतलब कुल मिला के कितनी बार भी दवाई चेंज कर दी लेकिन ठीक नहीं हुआ था, अब थोड़ा सा ठीक है। तो और देखो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये सिचुएशन कोई नहीं देखता। जब मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ ना इतने दिन से, तो मुझे क्या लग रहा था पता है कि अब मैं बहुत पीछे रह जाऊँगी, क्योंकि सब लोग टारगेट से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक वो तरीका है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी उस टारगेट के बराबर आ सकूँ। लेकिन देखो मैंने फिर भी टारगेट दिया है और मैं आगे भी टारगेट दूंगी। हाँ, मैंने पोस्ट किया था मैं टारगेट नहीं दे पाऊँगी और नहीं दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों को मिलता नहीं, लेकिन अब मैं टारगेट दूंगी। मेरी तैयारी हो नहीं हो, क्योंकि कुछ कमेंट आए कि उनकी तैयारी टारगेट से अच्छी हो रही है, और मैं कम्युनिटी पर ही दूंगी। ठीक है, भले ही मैं पीछे रह गई हूँ, लेकिन आपको तो कहीं कहीं ना कहीं ये चीज़ मिल रही है ना। तो देखो अगर मैं ये कह दूँ कि हाँ मेरी तैयारी नहीं हो रही है, या फिर मैं पीछे रह गई तो आपको टारगेट नहीं दूँ और आप टारगेट के भरोसे पढ़ाई ना करो, वैसा भी नहीं हो। टारगेट दूंगी और वैसे कोशिश करो कि आप खुद अपने आप को टारगेट दो। मतलब वैसा कि सारे हमको चलना ही नहीं है कि कोई हमें सपोर्ट करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। या फिर देखो जैसे कि बच्चा बीमार है, कोई सपोर्ट करेगा तो ही मैं थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालूंगी या पढ़ूंगी या उसका भी ध्यान दूंगी, या उसका भी कोई सपोर्ट करेगा ध्यान देने के लिए। तो देखो ऐसी चीज़ें नहीं होती है, स्पष्ट बात बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई मतलब आपको सजेस्ट कर सकता है कि देखो इस तरीके से करो, मतलब वो कहता है ना, ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं। जैसे मैंने बहुत बार बताया है, ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे कि ऐसे करना था या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बहुत मिलेंगे। लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा, चलो अपन मिल के करते हैं, ऐसा कहने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, ये मैं बता दूँ। या फिर कोई ऐसा नहीं होगा कि अपना काम छोड़ के आपके काम के लिए आपको सपोर्ट करेगा, चलो 2 दिन में अपना काम छोड़ दूँ या तुम्हारा मदद कर लूँ या ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं, सबको अपने काम की परवाह होती है। वैसे हमें भी अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, तो अब अपन को ज़िद बना लेनी है कि हमें तैयारी करनी है। पर इस बीच में ऐसा नहीं है कि हम सारे काम छोड़ देंगे या लापरवाही करेंगे। बच्चे को भी सही करेंगे, उसका भी ध्यान रखेंगे, घर को भी मैनेज करेंगे और अपनी पढ़ाई भी करेंगे। सब कुछ करते हुए हम सिलेक्शन लेंगे, फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। देखो अब हमें सीधा सही तरीके से प्रोसेस से चलना है, कोई भी पीछे ना रहे। टारगेट से चल रहे हो, चलो टारगेट से। कम्युनिटी पे मैं पोस्ट करूँगी, मैं पीछे रह गई इसका मतलब ये नहीं कि आपको टारगेट नहीं दूंगी। क्यों, जिस दिन आपकी तैयारी नहीं होती और मैं टारगेट देती हूँ उस समय मेरी पढ़ाई होती है, तो क्या मैं ये सोचती हूँ कि आपकी तैयारी नहीं हुई? नहीं ना। तो आपको भी ये सोचनी है कि नहीं तैयारी हुई, चलो कोई बात नहीं, टारगेट देने वाले खुद पीछे है तो हम 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि जब आप पीछे रहते हो तब मैं ये थोड़ी सोचती हूँ कि आप पीछे रह गए हो। नहीं सोचती ना, मैं भी तो पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी पता होता है यार कौन बीमार हो गया, किसके घर में काम हो गया या किसकी क्या प्रॉब्लम हो गई, चलो एक दिन मैं भी गैप ले लेती हूँ, मैं भी नहीं पढ़ूँ, ऐसा मैं भी नहीं सोचती ना। तो आपको भी नहीं सोचना है, कंटिन्यू लगे रहो। देखो तब तक लगे रहना जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए। हमें अब कोशिश करनी, देखो जैसे कि एक स्टूडेंट जिनको बहुत टाइम मिलता है ना पढ़ने के लिए, 8-10 घंटे मिलते हैं ताकि वो अपना सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर आराम से कवर कर सके, उनको भी पता है
8-10 महीने चाहिए होते हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। जिस हिसाब से मेरिट जा रही ना, उस हिसाब से अच्छे से तैयारी करने के लिए उनको भी 8 से 10 महीने चाहिए होते हैं। और हम हाउसवाइफ सब कुछ मैनेज करते हुए, और जब अगर कोई बीमार हो जाए घर में, चाहे बच्चे ही नहीं कोई भी बीमार हो जाए कर जाए, तो मतलब किसका प्रोसेस बिगड़ता है, रूटीन किसका बिगड़ता है? सिर्फ हमारा, क्योंकि हमें ही सब कुछ करना होता है। तो रूटीन सिर्फ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि भाई तुम्हारा रूटीन बदल गया या तुम अपना काम क्यों छोड़ो, बीमार तो हम अपना देख लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। रूटीन सिर्फ आपका बदलेगा, चाहे बीमार घर में कोई भी हो। तो देखो, जब नॉर्मल इंसान जो एकदम सही है, जिन्हें सब कुछ किया हुआ मिल रहा है, उन्हें 8 से 10 महीने चाहिए पढ़ने के लिए, तो सोचो आपको कितना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए कर जाए, तो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जो जाते हैं ना, वो सिर्फ आपके जाते हैं जिस दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो आप ऐसे, ये नहीं है कि एक ही बार जाएगा या 2 बार ही जाएगा इतने महीने में, आगे सर्दी आ रही है, क्या पता कितना टाइम निकल जाए। तो अपन को देखो अपनी स्पीड बढ़ानी है। आप देखो अपने आप, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप अपने आप को चैलेंज दो कि 2 घंटे में मुझे ये चीज़ कवर करनी है तो करनी है। अब 2 घंटे आपको, चाहे वो छोटे छोटे स्लॉट में क्यों ना मिलते हो, कि मैं सिर्फ 2 घंटे लगाऊँ और इस टॉपिक को, या फिर ये दो चैलेंज, जैसे हम टारगेट से चल रहे हैं ना कि बस एक दिन में मुझे ये दोनों टॉपिक करने हैं तो करने हैं, किसी कीमत पर करने हैं। अपने आप को देखो, ये कह रही हूँ, अब तक अपन टारगेट में अनुसार चल रहे हैं ना, तो कोशिश कर रहे हैं, हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अब हमें समय का पाबंद भी होना है। कैसे? कि जैसे जो चीज़ हमने पढ़ ली उसको आधे घंटे रिवाइज करना है तो करना है, किसी भी कीमत पे। अपने आप को समय में बांधो, कोशिश करो, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को चैलेंज दो, जल्दी उठ या लेट तक पढ़, कोशिश कर, इतनी सीटिंग कर, अपनी बॉडी को चैलेंज दो, अपने दिमाग को चैलेंज दो कि नहीं तुझे बस ये करना है तो करना है। क्योंकि देखो, इसके अलावा आपको कोई कहने वाला नहीं होगा, चाहे फैमिली मेम्बर हो, दूसरे हो, ठीक है, कोई आपके देखो अच्छे टीचर या कोई मित्र हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह हो ना, वो आपको बोल सकते हैं यार पढ़ ले, क्या पता नंबर आ जाए, क्या पता नंबर आ जाए, क्या पता ज़िंदगी बदल जाए, वो आपको बोल सकते हैं। बाकी कोई नहीं बोलेगा। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि चल यार 30 मिनट तेरे को दिए, तू कर ले 30 मिनट में जो करना है, कोई नहीं देने वाला। आपको अपने आप को खुद ही चैलेंज देना है और खुद ही समझाना है कि टाइम भी अपने आप निकालना है और पढ़ने भी अपने आप है। कोई आपको चला चला के टाइम भी नहीं देगा और बोलने वाला भी कोई नहीं होगा। देखो, मैं मान लो कि मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, ये सोच के भी देख लो, अपनी ज़िंदगी को एक बार लास्ट चांस दे के देखो। जिन्होंने तैयारी नहीं की है ना, कि आज तक हमने किसी चीज़ की तैयारी नहीं की, वो भी अपने आप को टाइम में बांधने की कोशिश करो कि बस जो चीज़ मैं रोज़ के 2 टारगेट, मतलब 2 टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का एक एक टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ, तो अब मुझे 30 मिनट तो मुझे रिवीजन के लिए निकालने हैं। और अपनी हेल्थ, अपने माइंड को थोड़ा सेट करने के लिए देखो, थोड़ा मेडिटेशन भी करो, दिमाग शांत रहेगा। और देखो, अगर आप जैसे उनको 8-10 महीने तैयारी के चाहिए ना, तो आपको 1 साल चाहिए, और 1 साल आपको मिलेगा नहीं। आपको भी पता है, अगर एग्ज़ाम सही समय पे हो गए तो आपको क्या 1 साल मिलेगा? 7-8 महीने भी आपको इतना ही मिलेगा जितना उनको मिल रहा है। बस उनके पास समय ज़्यादा होगा, 24 घंटे सबके पास होता है, लेकिन आपके पास वो 24 घंटे काम में बट जाते हैं। तो आपको 1 दिन को 2 दिन में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको कोशिश करनी है कि 1 दिन में 2 दिन की तैयारी, 1 महीने में 2 महीने की तैयारी, आपको इस तरीके से प्रयास करना होगा। क्योंकि समय आपके पास कम है और जिम्मेदारी आपके पास ज़्यादा है, और कोई नहीं बोलने वाला कि आपकी जिम्मेदारी चलो थोड़ा कम कर देते हैं या काम बांट लेते हैं। आप अगर कोशिश करोगे ना, ये सच है, कमेंट आ जाएंगे, देख लेना। जिनकी परिस्थिति ऐसी है ना, उन्हें खुद को पता चल जाएगा, उन्हें खुद को पता है कि ऐसा करने वाला कोई नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं है। और मैं ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हाउसवाइफ है जिनकी ऐसी सिचुएशन है कि मदद करने वाला कोई नहीं होता, बोलने वाला कोई नहीं होता। देखो, जब 8-10 महीने में वो मतलब फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखो आपको 10 से 12 महीने चाहिए होंगे, 2 महीने एडवांस ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको गैप बहुत मिल जाता है। मतलब कभी 5-7 दिन पढ़ाई नहीं होती, कभी 2-3 दिन पढ़ाई नहीं होती, फिर जैसे ये होली दिवाली त्यौहार या किसी के मेहमान का आना जाना, तो सिर्फ आप डिस्टर्ब होते हो, कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं होता। दूसरे स्टूडेंट आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे और आपको निकलना। देखो, इन चीज़ों को मतलब कमज़ोरी मत समझो, इन चीज़ों को आप अपनी हिम्मत बनाओ कि देखो इतना कम टाइम मिलेगा, फिर भी मैं ये 30 मिनट का टाइम ऐसा रखूँगी अपने आप के दिमाग को, और अपनी मतलब इतनी स्पीड बढ़ा दूँ कि आधा घंटा भी अगर मुझे मिले ना, तो मैं एक टॉपिक कवर कर पाऊँ। देखो, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि 4-5 दिन से मैं एक टॉपिक कर पाती थी, वहाँ आज मैं एक दिन में 2 टॉपिक कर रही हूँ, एक फर्स्ट पेपर का, एक सेकंड पेपर का। पूरी कोशिश रखती हूँ। लेकिन देखो, आज 5-7 दिन या जो भी 4-5 दिन हुए हैं, मेरा बच्चा बीमार है, तो मेरी पढ़ाई कम होते होते 2-4 दिन से तो बिल्कुल नहीं हुई है। तो इसमें लॉस किसका हुआ? सिर्फ मेरा। जिसको मैं बता रही हूँ उनका भी लॉस नहीं हुआ। कुछ देखो कमेंट ऐसे भी आएंगे, जब इतना ऐसा है दिक्कत है तो इससे अच्छा पढ़ लेती, वीडियो नहीं बनाती, ऐसे कमेंट भी आएंगे। लेकिन मैं ये सिचुएशन आपको बता रही हूँ क्यों? क्योंकि देखो, किसी लोगों की हिम्मत टूट जाती है। देखो, 8-10 महीने वाले आगे निकल जाएंगे,
और अपन को जहाँ 12-14 महीने चाहिए तैयारी के लिए, आपके पास समय भी कम होगा, इतना महीना अपन को मिलेगा नहीं। तो अपन को 1 महीने में 2 महीने की तैयारी करनी है, दिमाग को चैलेंज देना है, अपनी बॉडी को चैलेंज देना है कि नहीं सेटिंग कर, पढ़, बैठ, क्योंकि तेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें ऐसा कहने वाला नहीं। अगर देखो जॉब लग जाएगी ना, तो कोई हो सकता है आपकी फैमिली में सपोर्ट करने लग जाए, क्योंकि देखो एक इनकम ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे इंसान की मत ही बदल देती है। सपोर्टिव इंसान अपने आप आ जाएंगे। तो देखो अगर आपको वीडियो मेरी बात कुछ समझ में आ रही है तो मैं अभी भी यही कहूँगी कि आप पढ़ो और कमेंट करके बताओ कि आपको भी अभी ये जिद सवार हो गई है कि बस सिलेक्शन लेना है। देखो अपन अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे और तब तक मेहनत करेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। कोशिश यही है कि 2023-24 की वैकेंसी हमारे हाथ में हो पूरी। देखो मैं यही कहूँगी, देखो कई बार मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे 2-4 दिन तैयारी नहीं हुई ना, तो सिर्फ डिस्टर्ब मैं हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि बोरिया बिस्तर बंद कर दूँ, किताबें और साइड में कर दूँ, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, और मैं दूसरों को गाइड करती हूँ। किसी दिन मेरे मन में भी ऐसा आता है यार मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मैंने इतने लोगों को मोटिवेट किया है। तो देखो हो सकता है कि भाई मैं मोटिवेट करती हूँ, मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने में से कोई एक तो ऐसा निकलेगा, कोई ऐसी हाउसवाइफ जिनकी भी सिचुएशन ख़राब है, कोई एक तो सेलेक्ट हो। मैं चाहूँगी सब सेलेक्ट हो, लेकिन कोई एक भी सिलेक्ट होती, किसी एक की भी ज़िंदगी अच्छी होती, तो देखो कितनी अच्छी बात होगी, है ना। कोई एक भी मतलब ये चीज़ सोचे कि यार किसी न किसी वजह से मेरा भी सिलेक्शन हुआ, अगर आज मेरे में इतनी हिम्मत आई, कोई तो ऐसा सोचेगा, किसी को तो हिम्मत मिलेगी, किसी को तो प्रेरणा मिलती है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखो मैंने मैट्रिक ज्योग्राफी का जो भी बताया ना, जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे पूछ के भी बताया, और कुछ बुक्स मेरे पास पहले से थी, मतलब मैंने खुद समझ के, क्योंकि उनसे बात तो मेरी अभी हुई है, जब उनका वो फर्स्ट लिस्ट में नंबर आया था ना, तब मेरी बात हुई थी कि हाँ उनका सिलेक्शन हो गया, और उन्होंने मुझे बुक्स वगैरह बताई थी। बाकी मैंने बुक्स पहले ही बता दी थी, आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हो, पहले ही मैंने बता दी थी। और रही बात देखो जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, जो गाइडेंस वगैरह नहीं मिल रहा है, कोचिंग वगैरह बात कर रहे हैं, देखो जिस तरीके से सोचना है समझना है कर लो, समय कम है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो जिनको 10 महीने मिल रहे हैं तो आपको 8 या 7 महीने ही मिलेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे फैमिली में। तो देखो समय आपके पास कम है, तो जितना जल्दी सोच के, जितना जल्दी अपने आप को बैलेंस करके पढ़ने बैठोगे उतना फ़ायदा है, उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांस रहेंगे आपके। तो मैंने जो बुक्स बताई है सब कुछ पता करके सोच समझ के बताई है ज्योग्राफी की बुक्स। और मैंने कुलदीप यादव सर का कोर्स लिया है, ये मैंने बता दिया, और फर्स्ट पेपर का मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है, और अभी मैंने सोचा भी नहीं है फर्स्ट पेपर के कोर्स का। अभी मैं सिर्फ, मेरा ध्यान ये है कि मेरा सेकंड पेपर दिसंबर थोड़ा बहुत ढंग से हो जाए, जैसे तैसे टाइम निकाल के, और मेरा फर्स्ट पेपर जो मेरे पास बुक्स पढ़ी है पहले मैं उनसे तैयारी कर लूँ, फिर मैं जैसे कि सॉल्व करूँगी, क्वेश्चन पेपर कमी रहेगी तो मैं कोशिश करूँगी कि हाँ मेरे भाई फर्स्ट पेपर ढंग का नहीं है और मुझे कोर्स लेना चाहिए। अभी मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा सेकंड पेपर जो मैंने कोर्स लिया है उसको मुझे करने में बहुत टाइम लग रहा है। टाइम मतलब एक दिन के अगर 4-5 वीडियो करो ना, तो कहीं जाके मतलब ढंग से मेरा कोर्स कंप्लीट होगा, और इतना मेरे पास समय ही नहीं मिल रहा है मुझको। अब जैसे 4-5 दिन में एकदम से बैक आ गई हूँ, मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, तो सोचो मुझे कितना लॉस हुआ। अगर एक दिन के भी 4 वीडियो करती हूँ तो अब तक मुझे कितने वीडियो कर लेनी चाहिए, 4 चौक 16। तो देखो लॉस मेरा हुआ ना, तो कम से कम किसी को तो इस चीज़ में मेरे बोलने पर मदद मिल रही होगी कि हाँ हमें अभी भी समय रहते संभल जाना चाहिए। तो देखो संभल सकते हो तो संभल जाओ, बाद में कोई आपको कहने वाला नहीं होगा। अगर 1 साल आप जैसे तैसे अपनी बॉडी को और दिमाग को चैलेंज दे के मतलब मजबूती से लगा दोगे पढ़ने में ना, तो अगले साल आपको ये चैलेंज बार बार नहीं देना पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी अगले साल बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं तो देखो हर साल आपको ये बॉडी को चैलेंज दो, दिमाग को चैलेंज दो, पढ़ो, बॉडी दिमाग मैनेज करो, पढ़ाई करो, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका दिमाग कहेगा कि यार मरने दे, 3-4 साल हो गए अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। क्योंकि ये जर्नी बहुत मुश्किल से शुरू हुई है, मेरी भी बहुत मुश्किल से शुरू हुई है कि मैं यहाँ कम से कम एक टॉपिक तक पहुँची हूँ, कि मैं एक टॉपिक कर पाती हूँ दिन में। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत हाउसवाइफ है जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ, पता है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ और जिनकी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। तो सोचो जो है जितना है जहाँ है वहीं से शुरू करो, जितनी सुविधा है मतलब वहीं से शुरू कर लो, लेकिन समय रहते शुरू कर लो, क्योंकि हाउसवाइफ के पास टाइम कम होता है अदर स्टूडेंट के मतलब मुकाबले, क्योंकि वो सिर्फ तैयारी में कंसंट्रेट कर रहे हो और आप सब कुछ बैलेंस करते हुए तैयारी कर रहे हो। जहाँ वो एक दिन में 4 से 5 टॉपिक कर रहे हो और आप 1 या 2 टॉपिक ही कर पा रहे हो। सोचो, और रिवीजन के लिए आपके पास टाइम नहीं मिल रहा, और वो रिवीजन भी कर रहे हैं। तो वो लोग आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ना है, तो आज से आप लग जाओ मेहनत करने।
देखो अभी मैं यही बोल रही हूँ, अगर आपकी कैसी भी सिचुएशन है, तो अगर मेरी सिचुएशन है और मैं आपको बता रही हूँ, या आपकी कोई सिचुएशन है कैसे भी है, ख़राब है और आप मुझे बता रहे हो, तो देखो ना मैं आपकी मदद कर पाऊँगी, ना आप मेरी मदद कर पाओगे। सिर्फ अपने एक दूसरे को, आप मेरे को कमेंट के थ्रू और मैं आपको वीडियो के थ्रू सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, नहीं आप करो, आपका हो सकता है, आप कोशिश करो, बस इतना ही बोल सकते हैं। लेकिन मदद तो कोई किसी की नहीं कर सकता ना। बस मेंटली थोड़ा इतना फील हो सकता है कि कोई अपन को ऐसे बोले आप करो और आपका ज़रूर होगा, तो वो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ। ऐसा बोलने वाला भी कोई नहीं मिलता। जैसे आप मुझे कहते हो कमेंट में ना, अच्छे कमेंट भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव है, अच्छे कमेंट, हाँ 2-4 कमेंट नेगेटिव होते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे अब देखो छोटे फैमिली भी नेगेटिव लोग ज़्यादा हो ना तो दिक्कत होती है, और बड़ी फैमिली और सब पॉजिटिव हो ना तो भी बड़ी फैमिली भी अच्छी लगने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी फैमिली है तो बहुत ख़राब होती है। बड़ी फैमिली अगर पॉजिटिव है ना कि आप कर सकते हो, या ऐसा कुछ सपोर्टिव वगैरह हो, तो बड़ी फैमिली में काम भले ही ज़्यादा हो, लेकिन सपोर्टिव एक माहौल अच्छा होता ना, तो अपन दिमाग का प्रेशर नहीं होता। और छोटी फैमिली में अगर सही नहीं हो ना कुछ भी, तो मेंटली डिप्रेशन होने, कम मेंबर में भी डिप्रेशन में इंसान चले जाता है। लेकिन देखो हमें कोशिश करनी है, मैं अभी भी यही कह रही हूँ, आएंगे कुछ कमेंट जैसे आने हैं वैसे आएंगे, लेकिन देखो सिचुएशन एक दूसरे को बताने से कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। सिचुएशन हमारी तब सुनी जाएगी लोगों के द्वारा, तब लोग हमें पूछेंगे कि यार तुम कैसे कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे मैनेज करते थे, ये तब पूछेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं। जैसे आपने कई कमेंट देखे होंगे ना, लोग मुझे पूछते हैं कि कौन से पोस्ट पे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं वगैरह है, या फिर पढ़ लो वगैरह उपदेश। तो देखो जिसको जो बोलना है ना बोलते रहो। मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी गाइडेंस मिलता है और कोई तैयारी करता है और सिलेक्शन होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी की ज़िंदगी तो संवरती है। तो अब देखो सिलेक्शन हम सबको लेना है, ठीक है, कोशिश पूरी करनी है। और अब अपने आप को जिद में बांध लो, बॉडी को और माइंड को एक टारगेट देना, एक चैलेंज देना शुरू कर दो कि नहीं तुझे इतना तो बैठना ही पड़ेगा। देखो 1 साल अगर आप थोड़ा कम सो लोगे ना तो मर नहीं जाओगे, लेकिन अगर 1 साल आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो नेक्स्ट टाइम फिर तैयारी करनी, नेक्स्ट टाइम फिर तैयारी करनी करती रहे ना, तो आपका दिमाग भी ख़राब हो जाएगा, पारिवारिक माहौल भी ख़राब हो जाएगा। यार पता नहीं कितने साल पढ़ेगी, नंबर तो देखो ऐसा सुनो ना कि नंबर तो आने वाला नहीं है, पता नहीं कितने साल पड़ेगी। ऐसा सुनने से अच्छा है कि 1 साल थोड़ा कम सो लो और अपने आप पर ज़्यादा मेहनत कर लो। 1 साल आप ढंग से तैयारी कर लो। देखो मैं बार बार मोटिवेट भी नहीं करूँगी, मैं इसलिए मोटिवेट कर रही हूँ आपको ताकि आप समय पे लग जाओ। देखो जब तक अभी तक अगर किसी ने तैयारी शुरू नहीं की ना, तो अब समय पे तैयारी शुरू कर लो। सिचुएशन देखो आपको मतलब पूछ के नहीं आएगी कि यार अभी तुम्हारा एग्ज़ाम तो नहीं है, मैं आऊँ। कोई भी सिचुएशन आपको पूछ के नहीं आएगी कि यार अभी इसके एग्ज़ाम है, चलो बाद में जाते हैं, पहले एग्ज़ाम हो जाए, इसका सिलेक्शन हो जाए, चलो भाई बाद में प्रॉब्लम आएगी है। ऐसा तो नहीं है ना। सिचुएशन कभी पूछ कर नहीं आने वाली है, इसलिए कह रही हूँ मेहनत कर लो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। जय श्री राम।